बेटी हमारी शान है घर की, उसकी करो रखवाली रे। क्योंकि बेटी हमारी शान है घर की, इसकी रखवाली हमको ही करना है। जिस तरह हम बोट की रखवाली कर सकते हैं, उसी तरह हमें अपनी बेटी की रखवाली करना है। सुनेगा? ओ बेटी हमारी शान है घर की, उसकी करो रखवाली रे। बेटी हमारी शान है घर की, उसकी करो रखवाली रे। और वो जिस घर बेटी ना होती, जिस घर बेटी नहीं है, वो लगता खाली खाली रे। बेटी हमारी शान है घर की, उसकी करो रखवाली रे। बेटी हमारी शान है घर की, उसकी करो रखवाली रे। क्योंकि हर जिस घर बेटी पैदा होती, जिस घर, हर जिस घर बेटी पैदा होती, और वह स्वर्ग बन जाता है। जिस घर बेटी पैदा होती, वह स्वर्ग बन जाता है। मैंने कहा वो जिस घर बेटी पैदा होती, वह स्वर्ग बन जाता है। और वो जो बेटी कर सकती है, वो बेटा ना कर पाता है। जो बेटी कर सकती है, वो बेटा ना कर पाता है। क्योंकि बेटी जब से समझदार होती है, तब से उसे अपने घर की चिंता रहती है। जब वो पराए घर में जाती है, तब भी उसे अपने माँ बाप की चिंता होती है। याद रखना, जब बेटे माँ बाप को ठोकर मार देते हैं, तो अगर माँ बाप बेटी के पास जाएंगे, तो बेटी उनको सम्मान के साथ रखेगी। याद रखना, मैंने कहा जिस घर बेटी पैदा होती, वह स्वर्ग बन जाता है। जिस घर बेटी पैदा होती, वह स्वर्ग बन जाता है। और वो जो बेटी कर सकती है, वो बेटा ना कर पाता है। जो बेटी कर सकती है, वो बेटा ना कर पाता है। और वो माता पिता ने बड़े प्यार से, माता पिता ने बड़े प्यार से, और कैसे बेटी पाली रे। इसलिए मैंने कहा बेटी हमारी शान है घर की,
और बेटी हमारी शान है घर की, उसकी करो रखवाली रे। बेटी हमारी शान है घर की, उसकी करो रखवाली रे। क्योंकि अरे मुझे तो फिक्रों की जोग्राफियों से दूर ही रखना, मुझे तो फिक्रों की जोग्राफियों से दूर ही रखना। कई हाथ में आने से आईना टूट जाता है, कई हाथों में आने से आईना टूट जाता है। न जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में, न जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में। अरे गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है। ये लेकिन अरे जो कुछ बचा बचाया था सब कुछ चला गया। एक पिता का दर्द बयां कर रहा हूं बेटे के लिए कि जो कुछ बचा बचाया था सब कुछ चला गया। अरे पत्नी का मेरी एक एक जेवर चला गया। कर्जा लिया था मकान पर बेटी की शादी का, कर्जा लिया था मकान पर बेटी की शादी का। अरे बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया। जय भीम, सभी को जय भीम। सुनेगा, घर की जिम्मेदारियों को, ये बेटी के लिए गीत पढ़ रहा हूं, सभी का ध्यान चाहूंगा कि घर की जिम्मेदारियों को बेटियां जल्द समझती हैं। घर की जिम्मेदारी को सिर्फ बेटियां ही समझती हैं। सुनो, घर की जिम्मेदारियों को बेटियां समझ लेती हैं और माँ पिता की खातिर बेटी दर्द बहुत सह लेती है। माँ पिता की खातिर बेटी दर्द बहुत सह लेती है। याद रखना, अगर घर में बेटी है, एक बेटी है और 4 बेटे हैं, लेकिन अगर घर की जिम्मेदारी को अगर सबसे पहले कोई समझता है तो वह सिर्फ बेटी समझती है और कोई नहीं समझता है। याद रखना, अगर घर के कार्य की बात की जाए, घर के काम की, तो बर्तन, खाना पीना, जितना भी घर का जो काम है, झाड़ू पोछा, वो सिर्फ बेटी ही करती है। अगर बेटों से कह दें कि खेचू से पानी भर के ले आ, तो बेटा तुरंत मना कर देगा। अगर यही बात बेटी से बोल देंगे तो बेटी सब काम छोड़कर जो माँ बाप ने काम दिया है उसको जरूर पूरा करेगी। इसलिए मैंने इस बात को जोड़ा है कि घर की जिम्मेदारियों को बेटियां समझा लेती हैं और अरे माँ पिता की खातिर बेटी दर्द बहुत सह लेती है। माँ पिता की खातिर बेटी दर्द बहुत सह लेती है। कहना है वो पढ़ लिख करके बेटियों ने, वो पढ़ लिख करके बेटियों ने तरक्की खूब कर डाली।
तरक्की खूब कर डाली ने, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं हमारी बेटियां बहुत आगे, बेटों से कई आगे हैं, बहुत आगे हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, खेल में, किसी भी क्षेत्र में चले जाए बेटियां किसी से कम नहीं है। जय भी माता जी। वो पढ़ लिख करके बेटियों ने तरक्की खूब कर डाली रे। इसलिए मैंने कहा बेटी हमारी शान है घर की, बेटी हमारी, और बेटी हमारी जान है घर की, इसकी करो रखवाली रे। बेटी हमारी शान है घर की, इसकी करो रखवाली रे। और पता है कि छोड़ के बेटी मात पिता को, जब आखिरी दौर आता है, जब शादी होती है बेटी की, उसके बाद कि छोड़ के बेटी मात पिता को, अरे हो के विदा जब जाती है। छोड़ के बेटी मात पिता को हो के विदा जब जाती है, आखिरी दौर बयां कर रहा हूं, सुनेगा कि छोड़ के बेटी मात पिता को, अरे हो के विदा जब जाती है, और अरे सूना घर है देख पिता की, सूना घर, क्योंकि जब बेटी विदा होकर घर से जाती है तो जो माँ बाप है, माँ तो खैर रोती रोती है, लेकिन जो पिता अंदर से रोता है वो किसी को दिखाई नहीं देता है। याद रखना कि छोड़ के बेटी मात पिता को, अरे हो के विदा जब जाती है, और हर सूना घर है देख पिता की आंख खूब भर आती है। सूना घर है देख पिता की आंख खूब भर आती है। मैंने कहा हो के विदा जब से बेटी घर अपने से जाती है, और सूना घर देख पिता की आंख खूब भर आती है। ये पिता ही है जो सबसे अलग एक कोने में जाकर बैठकर रोता है, क्योंकि उसको पता था कि मेरी बेटी ने मुझसे आज तक किसी काम की मना नहीं कर। मेरे बेटे भी मुझसे मना कर दे थे, लेकिन मेरी बेटी ने हमेशा मेरा ख्याल रखा। लेकिन जब ये विदा होकर जा रही है तो एक पिता ही होता है, जब उसको दर्द बहुत होता है, वो अंदर से रोता है। वो किसी को दिखता नहीं है, वो सिर्फ उसी को दिखता है जिसकी बेटी होती है। जब उस पर गुजरी होती है वही इस दर्द को समझता है। इसलिए मैंने कहा कि छोड़ के बेटी मात पिता को हो के विदा जब जाती है, सूना घर है देख पिता की आंख खूब भर आती है। सूना घर है देख पिता की आंख खूब भर आती है। और रोते हुए अब देश पौधने, रोते हुए अब देश पौधने, ऐसी ऐसी कलम चला डाली रे। ऐसी कलम, ये गीत मैंने अभी 3 तारीख को लिखा था, ये अभी निकल गई है। रोते हुए अब देश पौधने, अरे ऐसी कलम चला डाली रे। और बेटी हमारी शान है घर की, अरे बचाओ इन भेड़ियों से, अरे बचाओ इन नामर्दों से, अरे बचाओ इन शैतानों से जो बेटियों को गलत नजर से देखते हैं। इसलिए मैंने कहा
ओ रोते हुए अब देश बौद्ध ने ऐसी कलम चला डाली रे, और बेटी हमारी शान है घर की। किस किस की घर की शान है बेटी, जरा हाथ ऊपर करो भाई सभी की। बेटी हमारी जान है घर की, बेटी हमारा सम्मान है घर की, और बेटी हमारा मान है घर की, और बेटी हमारी जान है घर की, इसकी करो रखवाली रे। बेटी हमारी शान है घर की, इसकी करो रखवाली रे। बेटी हमारी जान है घर की, इसकी करो रखवाली रे। बेटी हमारी जान है घर की, इसकी करो रखवाली रे। और ओ जिस घर बेटी ना होती, जिस घर बेटी ना होती, वो लगता खाली खाली रे। बेटी हमारी शान है घर की, इसकी करो रखवाली रे। बेटी हमारी शान है घर की, इसकी करो रखवाली रे। बेटी हमारी शान है घर की, इसकी करो रखवाली रे। बेटी हमारी जान है घर की, इसकी करो रखवाली रे। हाँ इसकी करो रखवाली रे। हाँ इसकी करो रखवाली रे। हाँ इसकी करो रखवाली रे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे बीच में आदरणीय सम्मानीय श्रद्धे राष्ट्रीय भीम मिशन सिंगर बौद्ध गाथा भाषक सुमन प्रताप बौद्ध जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आप लोग उनका स्वागत करें। साथ में बेटी शिवानी बौद्ध जिला फिरोजाबाद की धरती से, क्योंकि आज कार्यक्रम का आखिरी दिन है, तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस विशाल गाथा को आप लोग श्रवण करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।